औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। अलकादर ट्रस्ट केस, मलक रियाज और कप्तान दोनों शामिल, मगर नैब चेयरमैन पीटीआई के दरपे ना सिर्फ चेयरमैन बल्कि उनकी अहलिया को भी दर लेने के लिए तैयार। नैब तरमीम जो है वो किसके लिए स्पेशल तौर पर बनाई गई, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि जो हुकूमत है इस वक्त किसी न किसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करने के लिए हर कानून साजी कर चुकी है, हर हरबा आजमा चुकी है। उसकी करेक्टर असैसिनेशन से लेकर उसके जो लाइफ जो है उसको एलिमिनेट करने से लेकर, उसको रास्ते से हटाने से लेकर, उसकी पार्टी को बर्बाद करने से लेकर कोई हरबा ऐसा नहीं है जो इस्तेमाल नहीं किया। मगर हर चीज़ में नाकाम रहने के बाद अब जो हालिया तरमीम की है, एक तो आपको मालूम है तोशाखाना केस में आज जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर स्पेशली फौरी तौर पे, जैसा कि पिछले वीलॉग में मैंने बताया, चेयरमैन पीटीआई को बुलाया गया और आज वहाँ पर उसमें क्या पेशरफ्त होती है ये बाद में पता चलेगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ नैब तरमीम में। जो ये नैब तरमीम की गई है रातों रात, ये वही तरमीम है जो इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं जिन तरमीम के तहत, और अपने आप को सहूलत कारी की है। ये अपने हाथों से की गई तरमीम है। उनमें से मज़ीद एक जो तरमीम की गई है ये खालिस्तन कप्तान को फंसाने के लिए की गई है। किस केस में? अलकादर ट्रस्ट केस में। अब ये तरमीम जो है, पहले जो इन्होंने तरमीम की है वो है कि 3 माह की बजाय नैब जो है वो 14 दिन कस्टडी में रख सकता है। मगर जो इन्होंने रातों रात सदर आरफ अलवी की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट जो का मकाम सदर से उनसे अजलत में तरमीम की है वो ये है कि 14 दिन से बढ़ाकर नैब अब 1 माह के लिए अपनी कस्टडी में रख सकता है। ये अब अलकादर ट्रस्ट केस में नैब ने बुला रखा है बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई को। मगर नाजरीन, वो तो बुला रखा है, ये अलकादर ट्रस्ट केस कोई पैसा खा नहीं गया। इसकी जो अलकादर ट्रस्ट केस है वहाँ पर वो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ पर तालीम जारी है। यहाँ से कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर नहीं ले गया, पाकिस्तान की टैक्सों की दौलत उठा के कोई बाहर बैंकों में मुंतकिल नहीं की। ये कैसा केस है कि जिसमें बाहर से दौलत लाकर यहाँ पर एक अदारा बनाया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मलक रियाज बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं इस मुल्क की, और जो गुरबा में भी खासे मशहूर है। वो लोगों की वेलफेयर में काम लेते हैं, दस्तरख्वान चलाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। मगर उनका खासा ये है कि उनका जो बिज़नेस है इसमें जो हाईएस्ट लेवल के जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड लोग हैं वो उनके पास आला ओहदों पर फाइज हैं। न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, बल्कि जुडिशरी के भी हाईएस्ट लेवल के रिटायर्ड लोग जो हैं वो भी उनके पास एम्प्लॉय हैं। उनकी सिक्योरिटी से लेकर उनकी मैनेजमेंट में लेकर आपको रिटायर्ड जो हैं वहाँ पर फौजी नज़र आएंगे, रिटायर्ड जुडिशरी से जजेस नज़र आएंगे। और वो कहते हैं मलक रियाज साहब का, जैसा कि पिछले एक वीलॉग में मैंने बताया था, उनके हवाले से जो कैपिटल टीवी पे जो है वो एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें उनका पैगाम दिया गया था उन लोगों को जो उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर इस केस में, जैसा कि चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि इसके सारे पैसे तो हमने जो पेमेंट की है प्रॉपर्टी की वो मलक रियाज को की है, मलक रियाज को आप क्यों नहीं बुलाते? ये बड़ा इस्तफसार है। मगर उस प्रोग्राम में ये मलक रियाज साहब की तरफ से कन्वे किया गया था, जो एक निजी चैनल पे हुआ था, उसमें कहा गया था, उनकी तरफ से मैसेज था, अगर मेरा नाम लिया गया, मुझे नैब में तलब किया गया, तो मेरे पास वो कुछ है, मेरे पास वो सबूत हैं हर हुकूमत के, सिर्फ इस हुकूमत में बैठे लोग नहीं, निगरान हुकूमत, इस हुकूमत में बैठे लोग, पिछली हुकूमत के लोग,
उससे पिछली हुकूमत पीपल्स पार्टी के लोग, बिलावल भुट्टो, फिर वो लंबी चौड़ी फहरिस्तें हैं। पीटीआई की दौरे हुकूमत के, फिर मौजूदा शरीफ फैमिली के ख़ानदान जो है उसमें वो शामिल है। मीडिया हाउसेज वो कहते हैं कि मेरे उस पर ये खर्चे पर चलने वाले, और ये एंकर्स बड़े बड़े जो हैं, ये सब जो हैं इनके राज मेरे पास है। उसमें ये स्पेशली कहा गया था कि जब कोई अपने काम सीधे करने के लिए पैसे लगाता है कहीं पर, तो फिर उन पैसों का हिसाब भी रखता है, वो पूरे खाते भी रखता है। तो मलक रियाज साहब के पास इन सब का कट्ठा छट्टा है। तो उन्होंने ओपनली उस प्रोग्राम में जो मैसेज कन्वे किया गया वो ये था कि मैं इस केस के हवाले से ही नहीं, इस केस में पूरी हुकूमत इन्वॉल्व थी। कितने बिलियन डॉलर्स का ये सौदा था, इसमें हुकूमत के बड़े बड़े लोग, अदारों के बड़े बड़े लोग डील में शामिल थे। वो कहते हैं सिर्फ यही नहीं, मेरे पास हर हुकूमत के, मीडिया के लोगों और हर अदारे के लोगों का मेरे पास जो रिकॉर्ड है, अगर मैंने वो लोगों के सामने ला के रख दिया फिर सब कुछ दबरदूस हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए नैब वालों के भी पर जलते हैं, नैब के लोग भी उनके काने हैं उनके आगे, जो पिछले हो गुजरे हैं। इसलिए उन्होंने डट कर बोला है कि मुझे बुलाएं। अब नैब में जो मौजूदा नैब की सारा जो पूरा अदारा है, मलक रियाज को बुलाते हुए पर जलते हैं, उनका नाम लेते हुए पर जलते हैं। मीडिया वालों के जो हैं वो पर जलते हैं, उनकी ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं, ज़ुबानों पर छाले पड़ जाते हैं कि मलक रियाज पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। वो कप्तान नहीं है, वो कप्तान नहीं है, उसका नाम है मलक रियाज। अब देखते हैं कि नैब वालों की कितनी जरूरत होती है, कितनी हिम्मत होती है, किसी बड़े पे हाथ डाले ना, मज़ा भी आए, मज़ा भी आए, आपको भी आए, और लोगों को पता चले जी किसी पे हाथ डाला है तो फिर मुल्क में हलचल मच गई है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। ताकतवरों का मुल्क है, ताकत का कानून है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।